आपको स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल द गेन ऑफ नॉलेज में। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 का मैथ चैप्टर 1.2 करने जा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे कि अगर किसी एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर 4y प्लस में 2 दे दिया है और सेंटीमीटर दे दिया है, तो अगर हमसे परिसीमा पूछा जा रहा है किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा की लंबाई दे दे, भुजा की लंबाई दे दिया है और हमसे परिसीमा पूछा जा रहा है। त्रिभुज कैसा है? तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का थोड़ा सा मैं अगर चित्र बना दूं, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इनके सभी भुजा समान समान हो, सभी समान समान हो। तो अगर एक 5 होता है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। परिसीमा का मतलब क्या होता है? इसके साइड के सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल को हम लोग परिसीमा ज्ञात करेंगे। मतलब क्या, 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे तो 15 बोल सकते हैं सम त्रिभुज का परिसीमा। या फिर और निकालने का तरीका है, जब सभी समान होंगे तो किसी एक भुजा के साथ त्रिभुज के 3 भुजाएं हैं, एक भुजा का मान 5 है और 3 भुजाएं हैं तो 3 से गुणा कर देंगे तो भी 15 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा, एक भुजा से तीनों भुजाओं को गुणा कर देंगे तो भी परिसीमा आ जाएंगी, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो भी परिसीमा आ जाएंगे। इस सवाल में हम लोग कैसे करेंगे देखिए। तो त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान हम लोग को दे दिया गया है, त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान दे दिया गया है 4y प्लस में 2, 4y प्लस में 2, 4y प्लस में 2। और जब हम लोग का परिसीमा ज्ञात करना होगा, क्या करना होगा? तीनों भुजाओं को जोड़ देना होगा। तो त्रिभुज की परिसीमा बराबर, त्रिभुज की परिसीमा बराबर हम लोग के हो जाएगा 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा। तो 3 इंटू भुजा का मतलब 3 इंटू भुजा हमारे कितने हैं? भुजा हमारे हैं 4y प्लस में 2 और 4y प्लस में 2। तो 3 के साथ सभी को गुना कर देंगे तो 3 से गुना हो जाएगा तो 4 3 12y हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा। यही हम लोग का हो जाएगा घन सेंटीमीटर। 3 चौके 12y हो जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, यही मेरा इतना सेंटीमीटर आंसर है। ये हम लोग का आंसर है। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। एक आयताकार काट की लंबाई दे दिया गया है 8x प्लस में 3y सेंटीमीटर एवं चौड़ाई दे दिया है 8x माइनस में 3y सेंटीमीटर। तो इस आयताकार क्षेत्र में दिया है आयताकार क्षेत्र का लंबाई, आयताकार क्षेत्र का चौड़ाई, और हम लोग से पूछा जा रहा है आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जब भी कभी हम लोग आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो फार्मूला हम लोग का होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हम लोग का दिया हुआ है 8x प्लस में 3y और चौड़ाई हम लोग का दिया हुआ है, लंबाई 8x प्लस में 3y दिया है और चौड़ाई हम लोग 8x माइनस में 3y लिखेंगे। और एक ही नंबर दोनों जैसा दिख रहा है, एक ही जैसा, बट एक प्लस में एक माइनस में है। तो हम लोग जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए सेम नंबर है और सिर्फ चिन्ह का अलग है। तो फार्मूला हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो इसका 8 का होल स्क्वायर हो जाता है 64x का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 9y का होल स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर, इतना हम लोग वर्ग मीटर लिखेंगे, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है। इसके बाद इतना हम लोग का वर्ग मीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर है। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बोला गया कि एक वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई 3m-4 मीटर होने पर क्षेत्रफल कितना होगा?
हम लोगों का दिया गया है, लंबाई दे दिया है 3m-4। हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक सवाल। दूसरा सवाल पूछा है m का मान कितना होने पर इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 8 मीटर होगी। m का मान कितना होने पर परिसीमा 8 मीटर होगी। तो पहला सवाल पे चलते हैं कि हम लोग का वर्ग क्षेत्र की भुजा दे दिया है। वर्ग क्षेत्र की एक भुजा दिया हुआ है हम लोग का पास। भुजा की लंबाई 3m + 4 मीटर और हमसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल। तो वर्ग क्षेत्र की परिसीमा, वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग क्षेत्र का फार्मूला होता है वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्र ऐसे होता है, वर्ग का क्षेत्र ऐसे होता है और चारों तरफ से बराबर होता है। और जब कभी वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फार्मूला हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 - 4m का होल स्क्वायर, इतना वर्ग मीटर। बुक का आंसर में यहीं तक दिया गया है, बट इसके आगे मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों को कि कुछ जानकारी हो जाए। ये हो जाएगा, इसको ए समझ लेंगे, इसको बी समझ लेंगे, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बैठा देंगे तो हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर - 2ab। 2 फार्मूला के लिए आएगा, 3m आएगा a, b में आएगा 4 और प्लस में 4m स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर करेंगे 3 के जगह पे 9m स्क्वायर और 4 × 12 × 24m, यहाँ हो जाएगा इसका 16। बुक में मैं बार बार बता देना चाह रहा हूँ कि बुक में आंसर मात्र यहीं तक का दिया गया है, यही हम लोग का बुक में आंसर दिया गया है। और मैं आगे कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ बच्चों को कि ये हम इसका आगे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर देंगे तो भी लगभग सही ही है। इसके बाद दूसरे सवाल पे चलेंगे इसी का कि m का क्या मान होगा कि इसका परिसीमा 8 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग का क्षेत्रफल का आंसर ये आ चुका है। और इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल जो बोला गया है कि परिसीमा 8 मीटर होगा तो उसका m का मान कितना होगा, m का मान कितना बैठाएंगे कि परिसीमा 8 हो जाएगा। तो देखिए उसको आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग को बोला जा रहा है कि अगर हम लोग का m का मान कितना होने पर परिसीमा 8 है, तो अगर वर्ग क्षेत्र का भुजा की लंबाई दी दिया है 3m - 4m मीटर और वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 8 मीटर बोला, तो बोला m का मान क्या होगा कि परिसीमा 8 होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही मुश्किल में डालते हैं, थोड़ा परेशानी होता है उनको समझने में लैंग्वेज का। वो बोला जा रहा है कि अगर m का मान हम क्या बैठाए इस भुजा में, m का मान क्या होने पर वर्ग क्षेत्र का परिसीमा 8 हो जाएगी। फिर से समझिएगा, भुजा की लंबाई में ये जो दिया है इसके में m का मान कितना हो जाए, m का मान कितना बैठाए कि वर्ग क्षेत्र का परिसीमा 8 हो जाए। तो अगर हम वर्ग क्षेत्र की परिसीमा का फार्मूला बैठाते हैं तो 4 × भुजा हो जाता है, 4 × भुजा हो जाता है। तो अगर मैं इसी अथी पर बैठा, देखिए 4 × भुजा बैठा दूं, भुजा हम लोग का दिया है 3m - 4। वर्ग क्षेत्र का परिसीमा फार्मूला 4 × भुजा होता है, तो हम लोग का वर्ग क्षेत्र का परिसीमा फार्मूला 4 × भुजा होता है। तो 4 × भुजा के जगह पे मैं भुजा बैठा दिया और हम लोग का जब ये परिसीमा का हम लोग फार्मूला बैठा दिए तो यहाँ पे हम लोग का आंसर भी 8 दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 × 4 = 12 हो जाएगा, देखिए, और 4 × 4 = 16 हो जाएगा बराबर 8। 16 उठा के उधर करूंगा, 12m यहाँ पे 12m 4 × 12m किया, 4 × 4 = 16m हुआ, 4 × 4 = 16 हो गया, इक्वल में 8। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को उधर कर देंगे तो 8 प्लस में 16 हो जाएगा, वो माइनस में इधर है, बराबर का उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 12m इक्वल में 24 हो जा रहा है और सिर्फ m बराबर मैं निकालना चाहूँगा तो 24/12 हो जाएगा, ये 12 चल जाता है नीचे। ठीक है, काटेंगे तो 2 आ गया, m बराबर हम लोग 2 बोल सकते हैं। अगर m के जगह पे 2 बैठाते हैं तो हम लोग का
परिसीमा का आंसर जो है 8 आ जाएगा। इसलिए रियल हम लोग का जो आंसर है पूरा एम का मान कितना होने पर परिसीमा 8 होगी, तो एम के मान 2 होने पर हम लोग की परिसीमा 8 हो सकती है। आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर एक बार में नहीं सीख पाया होंगे तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कोई भी असुविधा होता है तो मेरे कमेंट में आप लिखिए, तो मैं बता देने का चेष्टा करूँगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को इसी तरह से आप सब्सक्राइब करके रखे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।